हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज हम मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, पदार्थों के गुण। हालांकि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहला चैप्टर भी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब हम उसमें डिस्कस करते हैं। आपको ये सब के बारे में पता भी होगा, लेकिन अब सिलेबस में है तो मुझे यहाँ पे भी आपको कवर कराना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूँ। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ सकें। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे कि आगे जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बताऊंगा। भैया यहाँ पे मैं डबल नहीं, जितने भी स्टार मार्क कर लो कम है। क्यों कम है? क्योंकि भैया ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि ये हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो भी हैं उसमें देखने को मिलेगा, एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग में भी ये देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं मैं कई किताबों में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किताबों में भी जब जो मटेरियल पढ़ते हैं वहाँ ये देखने को मिलता है। ठीक है सॉरी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख लिया हुआ है। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग MSM सब्जेक्ट है, मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है, उसमें देखने को मिल गया होगा। WT है, WT वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट में भी आपको ये देखने को मिला होगा। मतलब पीछा तो ये छोड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत यूजफुल है, इसलिए नहीं छोड़ता है। ठीक है, जब इतना इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में भी पूछा जाता है। सिंपल सी बात है, एग्जाम में पूछा जाता है। मैं अभी कुछ दिन पहले पेपर देख रहा था मशीन एलिमेंट डिजाइन का, तो उसमें शायद अभी दो साल या लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था कोविड से पहले, तो उसमें ये अलग अलग क्वेश्चन में लगभग 22 नंबर का पूछा गया था। भाई 28 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होता है, कुछ को बीटेक वालों को 30 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, उसमें 22 नंबर का यही पूछा गया था। कैसे? वो अलग अलग क्वेश्चन में तीन नाम दे रहा था, कह रहा था डिफाइन करने को, शॉर्ट नोट लिखने को करके, इन्हीं में से 22 नंबर का आया हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले इलास्टिसिटी से, कि ये जितनी भी मेरे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी, अभी ध्यान देंगे मैं यहाँ ना कोई टेक्नोलॉजिकल, ना ही कोई केमिकल प्रॉपर्टी, ना ही कोई अदर प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ केवल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूँगा मटेरियल की। और जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें से एक दो छोड़ दें, जैसे एक्टेंसिटी छोड़ दें, फ्यूजिबिलिटी छोड़ दें, ठीक है, मशीनेबिलिटी छोड़ दें, बाकी सारी मैंने यहाँ लिख दी हैं। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा आता है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में बार बार आपको बता रहा हूँ हर वीडियो में कि कोई भी पिंड है उस पर अगर हम लोड लगाते हैं तो लोड के कारण उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन होता है। अगर हम लोड हटा लेते हैं तो वो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस अगर आ जाती है तो वो बॉडी क्या कहलाती है? इलास्टिक बॉडी कहलाती है। और वो किस कारण वापस आई है, किस गुण के कारण वापस आई है? वो इलास्टिसिटी के कारण ही वापस आई है। मतलब इलास्टिसिटी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई वस्तु लोड हटा लेने पर अपने इनिशियल पोजीशन में, अपने शुरुआती शेप एंड साइज में, अवस्था में वापस आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये कौन सा गुण होता है? इलास्टिसिटी का गुण होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है? अगर मैं डायग्राम से बनाऊं इलास्टिसिटी का तो वही बार बार मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा, बार बार आप लोग भी देख देख के परेशान हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर अगर ये लोड लगेगा तो अगर इसकी लंबाई L है, डायमीटर D है, तो लोड के कारण क्या होगा? ये खींचेगा तो सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, डायमीटर कम हो जाएगा। जब लंबाई बढ़ेगी तो डायमीटर कम हो जाएगा। ये लो डायमीटर कम हो गया। और कितनी लंबाई बढ़ गई? डेल्टा L। कितना डायमीटर घट गया? तो डेल्टा D। तो जो ये परिवर्तन हुआ अब किसके कारण हुआ? ये लोड के कारण हुआ, P के कारण हुआ। अगर ये P को हम हटा लेते हैं तो ये इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है। अगर आ जाती है तो ऐसी किसके कारण? अगर आ गई तो ये कौन सी बॉडी हो जाएगी? इलास्टिक बॉडी हो जाएगी। और किस गुण के कारण वापस आई है? तो इलास्टिसिटी गुण के कारण, प्रॉपर्टीज़ के कारण वापस आई है। ठीक है,
स्टार मार्क इसमें यही होगा कि अगर कोई बॉडी कंप्लीटली अपने शेप एंड साइज में वापस आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी। और एक पॉइंट और मैंने लिखवाया था, कब यह होगा, जब ये कंप्लीट वापस आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या लिखाया था कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। स्टील मोर इलास्टिक, मतलब स्टील की जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज होती है वो रबर से ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे। दूसरा हम देखते हैं प्लास्टिसिटी, जस्ट इसका अपोजिट है। अगर लोड हटा लेने के बाद पिंड अपने पोजीशन पे वापस नहीं आता है तो वो क्या, कौन सी बॉडी कहलाएगी, प्लास्टिक बॉडी कहलाएगा, मतलब प्लास्टिक रीजन में चला जाता है। और ये कब होता है, जब इलास्टिक लिमिट से बाहर स्ट्रेस चला जाता है, स्ट्रेन चला जाता है इलास्टिक लिमिट से, तब, ठीक है। तो मतलब ऐसा पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आ पाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोड हटाने के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। तो दोनों चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, देखिए कई डेफिनेशन है इसकी। नॉर्मल सी डेफिनेशन भी क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसमें तार बनने की क्षमता हो, तार मतलब वायर बनने की क्षमता हो, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा डेफिनेशन हो जाता है। तो मैं एक तरीका वाला डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि डक्टिलिटी होता है क्या है। देखिए डक्टिलिटी क्या होता है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण लोड लगाने पर वो अपने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इंक्रीज होने लगे, तो वो किसके कारण होता है, डक्टिलिटी के कारण ही होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अंग्रेजी में बात करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इलोंगेट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ड्यू टू अप्लाइड लोड इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगा आपका, कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इंक्रीज हो या बढ़ने लगे, वो क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल कहलाता है वो। डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे। डक्टिलिटी मतलब उसका गुण, और डक्टाइल मतलब कोई मटेरियल होगा, डक्टाइल मटेरियल होगा, ठीक है। बहुत सारे डक्टाइल मटेरियल है, जैसे माइल्ड स्टील डक्टाइल है, एल्युमिनियम डक्टाइल है, कॉपर डक्टाइल है, ठीक है, सोना डक्टाइल है, ये सब खिंच जाते हैं। मतलब ऐसे सारे मटेरियल जो खिंच जाएं, तार के रूप में बनने बिना टूटे हुए, लंबी मतलब टूटेंगे तो जरूर एक लिमिट पर टूटेंगे, लेकिन वो बन जाए तार, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। और डक्टाइल वो प्रॉपर्टी किसकी वजह से वो खींचते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से खींचते हैं। तो कई किताबों में ये भी लिखा रहता है कि फॉर्म ऑफ बायर, मतलब वह पदार्थ का गुण जिसके कारण वो बायर के रूप में बदल जाए, उसे भी हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी ही बोलते हैं। लेकिन आपको क्या लिखना है, डक्टिलिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो अपने एक्सिस पर लोड लगाने के कारण उसको अपने एक्सिस पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर बढ़े, वो डक्टाइल है। और डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे तो अगर वो अपनी लंबाई का 5% ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, अगर अपनी लंबाई का मतलब डेल्टा एल क्या हो जाएगा, 5% से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्या लंबाई उसकी, लेंथ डक्टाइल में, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, लंबाई लेंथ इंक्रीजेस, अच्छा ये इंक्रीजेस का साइन बनाया मैंने ऊपर की तरफ एरो लगा के, इंक्रीजेस मोर देन 5%, अपनी लंबाई का मोर देन 5% अगर इंक्रीज हो जाता है उस पर बल लगाने पे, तो वो क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल होगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, मोर देन 5% अपनी लंबाई का इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल होगा, ठीक है। अब हमारा आता है ब्रिटलनेस। ब्रिटाइल मटेरियल की बात करेंगे। ब्रिटलनेस क्या होता है, कि जस्ट अपोजिट दोज मटेरियल विच आर नॉट डक्टाइल या विच आर नॉट फॉलो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है कि भंगुरता, इसको हिंदी में बोलते हैं भंग, और इसको डक्टिलिटी को कुछ बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो आप अंग्रेजी में नाम याद रखेंगे, ठीक है। ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता, मतलब वो लोड लगाने पर टूट जाए, लोड लगाने पर अगर टूट जाता है तो वो प्रॉपर्टी किसके कारण होती है, हल्का सा लोड लगाएंगे तो टूट जाता है, ठीक है। अब कौन सा लोड लगाते हैं वही मैं आपको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ब्रिटलनेस क्या होगा, ब्रिटलनेस क्या होता है, अगर ब्रिटाइल मटेरियल की बात करें तो लेंथ इंक्रीजेस लेस देन 5%, मतलब अपनी लंबाई का वो 5% से कम इंक्रीज हो रहा है और फिर टूट जा रहा है।
अगर उसको हम वायर के फॉर्म में बना रहे हैं, अगर हम लंबाई उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लोड लगा के अगर वो वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, और वो अपनी लंबाई का 5% से कम में ही टूट जाता है खींचने पे, तो वो क्या होगा, डक्टाइल, वो ब्रिटाइल मटेरियल होगा, ब्रिटाइल मटेरियल। कई बार पूछा जाता है कि डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटाइल मटेरियल किस लोड के कारण कमज़ोर होते हैं या फेल होते हैं, ठीक है। तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है, वीक इन शेयर होता है, शेयर फोर्स के कारण जल्दी टूट जाता है। अगर शेयर फोर्स लगा दें उस फोर्स पे तो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है, शेयर फोर्स लगा देंगे तो जल्दी टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, डक्टाइल मटेरियल वीक इन शेयर फोर्स, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल वीक इन शेयर फोर्स, ठीक है, ये पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ब्रिटाइल मटेरियल, होपफुली दिख रहा होगा आपको, ये मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे, नहीं दिख रहा होगा तो ब्रिटाइल मटेरियल वीक इन टेंशन, अगर टेंशन फोर्स लगा दें, मतलब खिंचाव बल लगा दें तो जल्दी टूट जाते हैं। अगर इसका एग्जांपल करेंगे ब्रिटाइल मटेरियल तो कास्ट आयरन, कंक्रीट, ठीक है, कास्ट आयरन, कंक्रीट, शीशा जो है, शीशा आपका होता है मिरर वाला, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं हमारे डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटाइल मटेरियल होता है, मतलब टूट जाता है। डायमंड भी ब्रिटाइल मटेरियल है, ठीक है, वो जल्दी टूट जाता है डायमंड, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल वीक इन शेयर, मतलब शेयर फोर्स लगाते जल्दी टूट जाता है, मतलब वो फेलियर इसका होगा तो शेयर फोर्स के कारण होगा जल्दी से, ठीक है। ब्रिटाइल मटेरियल का फेलियर टेंसाइल फोर्स के कारण होगा। तो होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, ब्रिटाइल मटेरियल तक। अब आते हैं हम टफनेस क्या होता है। देखो, पदार्थ का वह गुण, थोड़ा जल्दी करता हूँ अब मैं, वीडियो लंबी हो रही है। पदार्थ का वह गुण जो फ्रैक्चर से पहले जितना भी एनर्जी स्टोर कर लेता है, या किसी भी मटेरियल की, एक बार और सुनेंगे, किसी भी मटेरियल की एनर्जी स्टोर करने की क्षमता, फ्रैक्चर से बचने के लिए एनर्जी स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है, टफनेस कहलाती है, ठीक है। टफनेस क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल टू रजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज टफनेस, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। वो कभी कभी डेफिनेशन स्ट्रेंथ से भी मिलती है, इसकी डेफिनेशन स्ट्रेंथ से भी मिल जाती है। तो ये क्या करता है, फ्रैक्चर से पहले जितना भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, टफनेस कहलाती है। मतलब किसी भी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी जो फ्रैक्चर से पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो क्या कहलाता है, टफनेस कहलाता है, ठीक है। टफनेस क्या होता है, टफनेस इसको हम हिंदी में बोलते हैं कड़ापन, ठीक है, कड़ापन, ठीक है। फटीग, अब ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फटीग और क्रीप क्या होता है। फटीग क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी पर रिपीटेड स्ट्रेस लग रहा है, रिपीटेड मतलब लगातार उस पर स्ट्रेस कंटिन्यू लग रहा है, तो उसके कारण जो फेलियर होता है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फटीग। अगर किसी भी पिंड पर, किसी भी बॉडी पर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस, रिपीटेड स्ट्रेस, मतलब रिपीट हो रहा है उस पर स्ट्रेस, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फटीग। वो फिनोमिना क्या कहलाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है फेलियर की, फटीग कहलाती है, ठीक है। अब आता है क्रीप पे। क्रीप क्या होता है कि क्रीप भी क्या है कि एक बॉडी के किसी पार्ट पर अगर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस काम करता है अंडर हाई टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर का भी रोल रहता है क्रीप में, अंडर हाई टेम्परेचर, देन उसके कारण जब मटेरियल हमारा फेल होता है, डिफॉर्म होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं, ठीक है। तो किसी मटेरियल पे अगर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस लोड लगाते हैं, कंटिन्यूअस लोड क्या ना, स्ट्रेस लगता रहता है किसी भी पार्ट पर, और हाई टेम्परेचर लग रहा है उस पर, हाई टेम्परेचर भी है वहाँ पे, तो उसके कारण धीरे धीरे मटेरियल क्या होता है, डिफॉर्म होने लगता है, धीरे धीरे लंबे समय तक मटेरियल, लंबे समय के बाद जब मटेरियल क्या होता है, टूट जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया मटेरियल के डिफॉर्म होने की क्या कहलाती है, क्रीप कहलाती है, ठीक है। अब आता है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, देखिए रेजिलियंस वर्ड स्प्रिंग के लिए यूज किया जाता है। रेजिलियंस का मतलब द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, मतलब एनर्जी कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं। स्प्रिंग के केस में आता है वह, और रेजिलियंस अगर किसी मटेरियल में है, प्रॉपर्टीज़ है ये रेजिलियंस की, तो वो क्या करेगा, झटकों को, इम्पैक्ट को और शॉक को क्या करता है, रजिस्ट करता है, ठीक है, विरोध करता है उनका, इम्पैक्ट और शॉक का। वो किस रूप में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी के रूप में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज कर देता है, जैसे कि स्प्रिंग करता है। तो रेजिलियंस क्या कहलाता है, रेजिलियंस क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी,
एब्जॉर्ब एनर्जी, ये क्या कहलाएगा हमारा रेजिलियंस कहलाएगा। ठीक है, अब आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मैंने अभी बताया आपको कि एक्सटर्नल फोर्स रोकने की क्षमता क्या कहलाती है, किसी भी मटेरियल की एक्सटर्नल फोर्स को रजिस्ट करने की क्षमता क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, तो मुझे कोई धक्का देता है तो मैं कितनी देर यहाँ खड़ा रहता हूँ बिना हिले, उसके लोड को सहते सहते, मतलब उसको लोड को मैं सह रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरी क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब आता है हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस क्या होता है, मटेरियल का सरफेस फिनोमिना होता है, एक सरफेस का फिनोमिना होता है हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस क्या करता है, हार्डनेस पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो अपने खुरचे जाने का विरोध करता है। अगर उसको किसी कील से या किसी खुरचीले से खुरचने की कोशिश करेंगे तो वो उसका विरोध करता है, मतलब उसका सरफेस क्या होता है, खुरचा नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है, ये इसको अंग्रेजी में अगर हम बात करेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट द पेनेट्रेशन और अब्रेशन करने ऑन सरफेस। ठीक है, ऑन सरफेस। ठीक है, और ये हो गया हार्डनेस। अब आता है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है कि स्टिफनेस क्या है कि ये प्रॉपर्टी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये डिफ्लेक्शन का विरोध करता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन, अगर उस मटेरियल में अगर लोड लग रहा है उसके कारण डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उस मटेरियल में स्टिफनेस की प्रॉपर्टी होगी तो वो डिफ्लेक्शन को हद तक रोक सकता है। ठीक है, एक हद तक रोक सकता है। ठीक है, और ये आता है आपका मैलेबिलिटी। ठीक है, लास्ट वन इज मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होता है आपका, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी थोड़ा सा काम वही करते हैं, बट क्या है कि अगर डक्टिलिटी मटेरियल पे अगर हम लोड लगाते हैं तो वो अपने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बढ़ता है, लेकिन मैलेबिलिटी में, और इसका एग्जांपल क्या है, वायर बनाना डक्टिलिटी का। मैलेबिलिटी का अगर इस पर हम क्या करते हैं, लोड लगाते हैं या इसको पीटते हैं किसी मटेरियल की और उसके अंदर ये मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ है तो वो अपने चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ लोड लगाने पर अपने चारों दिशाओं में फैल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, मैलेबिलिटी। चारों दिशाओं में फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीट बनाना, चादरें जो बनती हैं वो मैलेबल प्रॉपर्टी वाले मटेरियल की बनती है, मैलेबल प्रॉपर्टी वाले मटेरियल की बनती है। ठीक है, तो जिस मटेरियल में मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी उससे हम सीट्स बनाते हैं। ठीक है, तो सीट अंग्रेजी में अगर बात करेंगे मैलेबिलिटी की, तो मैलेबिलिटी क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बिट एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू अप्लाइड लोड। ठीक है, लोड लगाने के कारण अपने चारों दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैलेबिलिटी कहलाती है। पदार्थ की वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैलेबिलिटी कहलाती है। तो होपफुली ये जितने भी थे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, कम समय में मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो आप किताब से देख ही रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ हिंदी में आपको बस समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हैं क्या चीज़। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली आपको बहुत बार आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख लेंगे किताब से। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आई है वो शेयर कर दें वीडियो को, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, मशीन एलिमेंट का। ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।